शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ है, जिसने पैदा किया है और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। अच्छा, मैं ये जो वीडियो, ये जो क्लिप मैं बना रहा हूँ, शॉर्ट क्लिप है, ये किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन किया है कि हम कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करें और इसकी रिपीटिशन क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास पेशेंट किस नौइयत का आ रहा है, उसमें उसकी बीमारी किस नौइयत की है, एक्यूट है, क्रॉनिक है। अगर एक्यूट है तो उसमें आप बड़ी पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक है तो उसमें आप पोटेंसी ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हो या ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी पोटेंसी, जो भी मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं, वो ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट कर लें कि बड़ी मेडिसिन पहले लगा लें, छोटी मेडिसिन उसके बाद में लगा लें। क्योंकि अगर हम छोटी मेडिसिन पहले लगाते हैं और बड़ी पोटेंसी बाद में लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसको एंटीडोट करेगा। और ख़ासकर रिलेशनशिप का बहुत ख्याल रखें। और दूसरी बात ये, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जो कि मरीज़ हैं, जो कि हमारी वीडियो सुनते हैं, हमारे पेशेंट हैं और हमसे रब्ता करते हैं, कॉल करते हैं कि हम बैरूनी मुल्क से करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, आयरलैंड में, चाइना है, स्विट्ज़रलैंड है, साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान है, ये हमारे नेबर मुल्क से कंट्रीज़ जितनी भी हैं, सब यूएई वगैरह, गल्फ़ वगैरह है, जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो इससे जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास मेडिसिन पड़ी है, हम लेकिन हम किस तरीके से लें? एक चीज़ का ध्यान रखें कि होम्योपैथिक में होती क्या चीज़ें हैं, कि कौन-सी मेडिसिन होम्योपैथी की है, कौन-सी मेडिसिन होम्योपैथी की नहीं है। होम्योपैथिक में आपको सिरप नहीं मिलेगा, होम्योपैथिक में आपको ड्रॉप्स नहीं मिलने चाहिए, होम्योपैथिक में आपको पलती वाली गोलियाँ नहीं मिलनी चाहिए। होम्योपैथिक की जो प्रैक्टिस है वो डिस्किट के ऊपर है, होम्योपैथिक की मेडिसिन की प्रैक्टिस जो है वो ब्लैंकेट्स के ऊपर है, शुगर ऑफ मिल्क के ऊपर है, ग्लोब्यूल्स के ऊपर है। इसके अलावा बर्नेट ने ये बात वाज़ी की है कि दे आर नॉट हनीमेनिकल प्रैक्टिशनर, यानी वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर नहीं है जो डेलूशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कर लें। इसकी डिटेल फिर मैं बाद में करूँगा, लेकिन चूँकि ये शॉर्ट आंसर मैंने देने हैं। फिर पोटेंसी की बात जहाँ तक आ जाती है, पोटेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर कोई भी डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिखें तो उसको एक दफ़ा पढ़े ज़रूर, या आपने अपनी तरफ से अगर मेडिसिन लेनी है तो उसको पढ़े ज़रूर। उसके इंग्रीडिएंट्स पढ़ लें, उस मेडिसिन को पढ़ लें। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे राब्ता कर लें, मैं फिर भी आंसर कर लूँगा, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे बेतहाशा मैसेजेस आते हैं। जब तक मैं सारे मैसेजेस का आंसर ना करूँ, मैं रात को सोता भी नहीं। कभी मुझे 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। तो ये इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि मेडिसिन डायरेक्ट ड्रॉप्स में ना लें। ड्रॉप्स में इसलिए ना लें, अगर किसी को मिसाल के तौर पर सिरोसिस है, तो वो अगर मेडिसिन लेंगे ड्रॉप्स में, डाइल्यूशन में, और उसमें जो इसकी मिकदार होती है मेडिसिन की, या जिस चीज़ में मेडिसिन बनती है उसके इंग्रीडिएंट्स देखें, वो लिवर के लिए ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब हम वहाँ पे फिर होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये बात गलत है, हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ग्लोब्यूल्स में दे सकते हैं। हम हम उसको बिस्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको शुगर ऑफ मिल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप्स में मेडिसिन कभी भी ना इस्तेमाल करें। अब बात आ गई है डॉक्टरों के लिए कि जो पूछते हैं कि लो पोटेंसी का हम क्या करें। जो देखें, वहाँ पे हमें स्केल दिए हुए हैं, स्केल दिए हुए हैं। हनीमन ने अर्गेनन में वाज़ेह किया हुआ है कि आप बड़ी पोटेंसी भी बार-बार दोहरा सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना दोहराएँ, आप दें ही ना, मेडिसिन ही ना दें। 1 डोज़ दे के तो फिर प्लाज़्बो दे दें, उसको सेटल कर देगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है, जो मैंने ये बुक भी खोली है, ये जॉर्ज विटोकस की बुक है, जो चैप्टर नंबर 4 पे नेट्रोम्योर में उसने एक बात लिखी हुई है कि ये मेडिसिन हम दें तो किस पोटेंसी में, इसमें क्वेश्चंस और आंसर है इस बुक में। तो उसने फिर यहाँ पे कैंट का हवाला दिया हुआ है। कैंट का हवाला दिया हुआ है, वो कहता है कि गेट अवे फ्रॉम किलिंग द पीपल बिकॉज़ दे आर बेटर प्रिस्क्राइबर्स हु यूज़ लो पोटेंसी। जो लो पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं वो ये बात ज़हन नशीं कर दें कि लो पोटेंसी अगर आप 1x, 2x, 3x, 4x या 5x या 10x तक देते हैं, उसका स्केल अलग है। अगर आप सेंटेसिमल स्केल में देते हैं तो वो उसका स्केल अलग है।
तो वो उस पोटेंसी की बात कर रहा है और यहाँ पे इस पोटेंसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे आपने छोटी पोटेंसी 1x 2x 3x ये नहीं देनी है। ये एक न्यूट्रिशन डाइट में चली जाती है अगर, क्योंकि हमारी मेडिसिन काफ़ी प्लांट पॉइजन से बने हुए हैं, मिनरल पॉइजन से बनी हुई है। हमारी काफ़ी मेडिसिन जो है वो एनिमल पॉइजन से बनी हुई है, स्नेक से बनी हुई है। अगर आप उसको लो पोटेंसी में देंगे तो आप तो बंदे को मार ही देंगे। क्योंकि हमारी होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो इस बात पे ये बनी हुई है कि जिस चीज से कोई प्रॉब्लम होती है उसी को डिल्यूट करके आप मेडिसिन की पावर में देते सेंटेसिमल स्केल में, तो उसकी क्यूरेशन पावर बढ़ जाती है। सेंटेसिमल स्केल वो है जो 199 रेशियो पे आपकी पोटेंसी से 1x से 2x से या मदर टिंचर से आगे वो पोटेंसी बन जाती है जिसके साथ सी लिखा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो लो पोटेंसी है उसको कम इस्तेमाल करें, हाई पोटेंसी ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें क्यूरेशन पावर आपकी ज्यादा है। पोटेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम या मदर टिंचर या 1x या सी या LM या MM, यानी वहां पे उन्होंने स्केल की बात की हुई है। जो डेल्यूशन की प्रैक्टिस कह रहे हैं, जो लो पोटेंसी कह रहे हैं, वो मदर टिंचर, आपकी मदर टिंचर को कभी भी ये ना सोचें कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, वो हर्बल मेडिसिन है। और 1x 2x 3x जो पोटेंसी आ जाती है आपके पास, वो एज ए न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं, क्योंकि उससे मरीज को सिर्फ और सिर्फ और मर्ज को सिर्फ और सिर्फ पेलिएशन मिलेगा। क्यूरेशन पावर आपकी सेंटेसिमल स्केल में आएगा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। तो ये मैं दूर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की जो असल प्रैक्टिस है वो सेंटेसिमल स्केल में, जो 199 रेशियो में बनता है, जो 150,000 रेशियो में बनता है, LM की पोटेंसी है जो। तो इस पोटेंसी के इस रेशियो में आप प्रैक्टिस करें तो आपकी क्यूरेशन पावर बढ़ेगी। और जहां तक रिपीटिशन की बात है, और 30 और 200 की, 30 200 भी अपनी जगह पे अच्छा काम करती है जहां पे उसका काम हो। लेकिन क्रॉनिक में आप दे सकते हैं, एक्यूट में कभी भी लो पोटेंसी ना दें, उस पर हाई पोटेंसी में आप उस पे हमला करें। क्योंकि अक्सर वो हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो टीचर हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहब, वो अक्सर एक बात करते हैं कि जब आपने शेर को मारना होता है तो आप उसको डंडे से तो नहीं मार सकते ना, उसके लिए तो LG का कारतूस चाहिए होता है। तो इसलिए जब आपके पास एक मर्ज आता है, जिस तरह ये आजकल की खुश्क खांसी चल रही है, आप बिप्टेशिया CM में एक डोज दे तो उसी वक्त सेटल होगा। आप बिप्टेशिया 30 में दे तो मर्ज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये मैंने ये एक शॉर्ट क्लिप बनाई है आप लोगों के लिए कि ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करें। और जो पेशेंट नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, जो पेशेंट है, वो जब होम्योपैथिक मेडिसिन लें वो सिरप की सूरत में ना लें, डिल्यूशन की सूरत में ना लें, पलते की सूरत में ना लें। उनको चाहिए कि वो डिस्किट में लें, ब्लैंकेट्स में लें, ग्लोब्यूल्स में लें, शुगर ऑफ मिल्क में लें। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि इस इसकी वजह, एक और वजह भी मैं बता दूं कि जब आप जितनी देर आपके जुबान के ऊपर मेडिसिन पड़ी रहेगी उतनी देर उसका असर चलता रहता है, क्योंकि हमारी मेडिसिन नर्व सिस्टम पे काम करती है। जैसे ही आप जुबान पे मेडिसिन को रखते हैं, उसी जगह से उसी वक्त उसी की उसका एक्शन शुरू हो जाता है। यानी जितनी देर में आप किसी चीज का टेस्ट मालूम करते हैं कि ये मैं नमक खा रहा हूँ या ये मैं चीनी खा रहा हूँ, एक नमकीन है और एक मीठा है, इतनी देर में होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। जब आप ड्रॉप्स की सूरत में मेडिसिन लेते हैं वो लेंथी काम हो जाता है। जिस तरह हमारे पास पेशेंट आते हैं 20-20 25-25 दिन से दर्द से तड़प रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेडिसिन इसके जैसे ही मुंह पे जुबान पे ग्लोब्यूल्स के 2 दाने रखते हैं, डिस्किट के रखते हैं, शुगर ऑफ मिल्क के एक डोज देते हैं, इतनी देर में उनको फर्क पड़ता है जितनी देर में उनके मुंह में वो मेडिसिन पड़ी रहती है। यानी कितनी देर लगती है कि एक मेडिसिन जुबान पे डाल दी, उसको सॉल्व करने के लिए कितनी देर लगती है? मेरे ख्याल में 10 से 12 सेकंड या 1 मिनट भी नहीं लगता। इतनी देर में मरीज को फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्रॉप्स की सूरत में ना लें। वो वो तो आपका जो फिनोमेना है होम्योपैथी का, वो भी फर्क भी काफी देर से पड़ेगा और लेंथी हो जाएगा सिस्टम। लेकिन आप अगर ग्लोब्यूल्स में, शुगर में, बिस्किट में, ब्लैंकेट्स में लेंगे तो आपका प्रोसेस जो मेडिसिन का है वो बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ड्रॉप्स की सूरत में मेडिसिन कभी भी ना इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये बर्नेट ने लिखा हुआ है कि वो हनीमेनिकल प्रैक्टिशनर अपने आप को ना कहें जो डेल्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। मदर टिंचर का इस्तेमाल जब से मैंने बंद किया, मैं ये नहीं कहता आप लोग बंद करें, जब से मैंने बंद किया हुआ है मेरे प्रैक्टिस में, यकीन करें मजा आ गया। जब मैंने 1x 2x 3x की मेडिसिन मैंने बंद कर दी है, यकीन करें मजा आ गया प्रैक्टिस का। जो हम 30 200 1M 10M 50M CM की पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे पास हर कंपनी की मेडिसिन मौजूद है। स्टार्ट में मैं ये सोचता था कि शायद ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, हर
पोटेंसी हर मेडिसिन काम करती है, लेकिन आप अगर उसको सही सजेस्ट करें तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है क्यूरेशन रेशियो भी बढ़ी हुई है, क्यूरेशन रेशियो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे भी कम से कम 2-250 पेशेंट हमारे होते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि क्यूरेशन रेशियो हमारी अच्छी खासी है। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो हमें कहें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।